वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं जिहड़ी वीडियो बना रहा ये एक साडे इत्थे दी संस्था है सिख फॉर जस्टिस। उन्हां दे जिहड़े लीगल एडवाइज़र ने गुरपंत सिंह पन्नू जी, उन्होंने कल एक फेसबुक ते वीडियो चाढ़ी सी ते मैं चाहता कि मेरे भी विचार उन्हां तक पुज्जण ताकि अपनी जिहड़ी राजनीति है उन्होंने थोड़ा जिहा घट करन। होया कि कल उन्होंने फेसबुक ते वीडियो चाढ़ी सी कि साडे जिहड़े सिख नौजवान फौज दे विच भर्ती होए ने वो नौजवान फौज च भर्ती ना होण ते उन्होंने असीं 5-5 हज़ार रुपया देंगे ते जिहड़ा ऑलरेडी फौज दे विच हैगा नौजवान सिख नौजवान पंजाबी नौजवान उन्होंने भी असीं कहने आ कि फौज की नौकरी छोड़ के तू वापस आ जा, असीं तैनूं सैलरी तो 5,000 रुपया ज़्यादा देंगे। दो गल्लां हो गईयां। तीजी गल उन्होंने जिहड़ी कीती है बहुत ही गलत कीती हैगी। वो मैं तीजी गल तुहानूं लास्ट दे विच दस्सांगा उन्होंने की कहा। पहले मैं दो गल्लां दा जवाब दांगा। पहली गल कि जिहड़े सिख नौजवान भर्ती होए ने फौज दे विच इंडियन आर्मी दे विच उन्हां नूं तुसीं कहा कि 5-5 हज़ार रुपया असीं तुहाडी सैलरी तो वध दांगे। तुहानूं पता सिख नौजवान सिख बच्चा जदों फौज दे विच जांदा 17 साल की उम्र ते वो जो फौज च जांदा वो 50,000 तो शुरू होंदी उहदी सैलरी। वो एक सिपाही भर्ती हुंदा। जदों मैं एक सिपाही की गल करदा, जदों 17 साल का बच्चा सिपाही भर्ती होके जांदा वो पहले लैसनैक बनता, फिर हौलदार बनता, फिर नैब सूबेदार बनता, फिर सूबेदार बनता, फिर सूबेदार मेजर बनता तो बाद कैप्टन रिटायर होंदा। सरदार जी सुन लो मेरी गल। जदों वो 50-52 साल की उम्र च कैप्टन 55 साल की उम्र च रिटायर होंदा ना, उसकी नौकरी जिहड़ी हुंदी है 35 साल हो गई हुंदी है। वो 35 साल का जिन्ना पैसा हुंदा ना उन्होंने टोटल मिलाया जाए ना घट तो घट भी 4 करोड़ बनता है। फिर गौरमेंट उन्होंने पेनशन अलग तो दिंदी है 25,000 रुपया रैंक के हिसाब नाल। सिपाही की 25,000 तो शुरू होंदी है पेनशन, ठीक है। और उहदे भी तुसीं कैलकुलेट करो ना, अगर वो 30 साल होर जींदा रहिंदा है 55 साल के बाद 85 साल तक उन्होंने पेनशन मिलती है तो वह 1.5 करोड़ रुपया होर बनता है। टोटल बन गया कितना 5.5-6 करोड़ रुपया, ठीक है। तुसीं कहंदे हो कि वो नौकरियां छड्ड के आ जाण। मैं उसदा समर्थन नहीं करता। मैं क्यों नहीं समर्थन करता? बेशक तुसीं उन्होंने 5 करोड़ दो, मैं तां भी उसदा समर्थन नहीं करता। क्योंकि जिहड़ी साडी कौम है ना ये ईमानदारी की वजह नाल हैगी आ। साडी कौम का पहला मेन जिहड़ा खंभा ना जिहड़ा मेन पिलर है ईमानदारी है। असी किसी नाल गरदारी नहीं करते। अगर असी अंग्रेज़ां दी जुनटां दे विच सी ना तो असी उन्हां नाल भी गरदारी नहीं की। अगर असी कनेडा दी जुनटां दे विच असी कनेडा नाल गरदारी नहीं की। जे असी अमरीका दी जुनटा च तो असी अमरीका नाल भी गरदारी नहीं की। तो जे असी आस्ट्रेलिया दी जुनटा च तो असी आस्ट्रेलिया नाल भी गरदारी नहीं करांगे कदी। क्योंकि ईमानदारी ही सिखां दी जिहड़ी मजबूती आ। असी जिस भी देश दे विच रहीए जिस भी कंट्री दे विच रहीए असी उहदे बन के रहिंदे आ। उहदे हिक दे नाल हिक मिला के चलदे, उहदे मोढे दे नाल मोढा मिला के चलदे आ। असी उस कंट्री नूं चक्कण दी कोशिश करदे आ उत्ते। ते तुसीं सानूं गरदारी कह रहे हो करन लई। इनडायरैक्टली वे ना तुसीं गरदारी करन दी गल करदे पे ना। और दूसरी गल तुहानूं मैं दसना, तुसीं कहंदे अपने बच्चिआं नूं तुसीं फौज च ना भेजो। ठीक है, मैं जिस पिंड दे विच रहना उत्थे घट घट 100 बच्चा इस मौके कोशिश करता पाया फौज च भर्ती होने की। डेली वो दौड़ लान जाते, डेली अपनी फिजिकल फिट करते हैं फौज च भर्ती होने लई, ठीक है। तुसीं उन्होंने नौकरी छोड़न नूं ना कहो। आ जिहड़े बच्चे हैं ना 100 बच्चा जिहड़ा मेरे पिंड दा, मैं अपने पिंड की गल करदा, इन्हां नूं 4-4 करोड़ रुपया दो, नहीं जाते फौज च। और जिथे तुसीं कहोगे ना रेफरेंडम कहोगे तो उत्थे मोहर लाणगे, जिथे तुसीं कहोगे ना उत्थे मोहर लाणगे वो बंदे। और की हुंदा रेफरेंडम कौन करवांदा? ऑफिशियल की होंदा ते अनऑफिशियल की होंदा? ये चीज़ तुसीं समझानी है लोगों नूं। क्योंकि तुहाडी मुहिम है ना, तुसीं समझाओ लोगों नूं, मैं नहीं समझा सकदा, ठीक है। और सब तो पहले उन्हां बावां वाल देखो जिन्हां दे बच्चे तुसीं मरवाने आ इंडिया दे विच। और कल दे 2 बच्चे ऑलरेडी चक लए पंजाब दे विचों पुलिस ने। और तुहाडे बच्चे अमरीका कनेडा बैठ के की करदे पे ने? वो क्यों नहीं जाते पंजाब च रेफरेंडम कराउण लई? उन्होंने जाना चाहिए पंजाब च रेफरेंडम कराने। तुसीं तो नहीं जा सकते, मैनूं पता तुसीं नहीं जा सकते, तुहानूं भी पता की चक्कर हैगा। पर उन्होंने तो जाना चाहिए ना तुहाडे बच्चों नूं। तुहाडे बच्चों नूं तो नहीं पुलिस कुछ कहण लगी इत्थे दी। और जिहड़ी तुसीं तीजी गल कही है ना
ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 20 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਉਹ 20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ। ਫੌਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਉਜੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 19 ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਗਟਾ ਬੰਨ ਕੇ 19 ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਜੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਲੱਬ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰੈਫਰੈਂਡਮ। ਤੇ ਮਰਨੇ ਕੌਣ ਆ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ। ਆਣਾ 5000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਾਓ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ? ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 100 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, 4-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ 100 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਫੌਜ 'ਚ। ਦਿਓ 4-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿਓ ਹਾਂ। ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਦੇਣ ਦੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।